जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी भक्त, सभी देशवासी अपने अपने तरीके से भगवान के जन्म उत्सव को एक महा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हम आपको एक दुकान के रूबरू कराते हैं, दुकान को दिखाते हैं जहां भगवान के छोटे स्वरूप से लेकर बड़े स्वरूप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एकदम भव्य और दिव्य स्वरूप में आपको दर्शन कराऊंगा। जहां भगवान छोटे स्वरूप में विराजमान है, लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान है, तो वही बड़ी प्रतिमा के रूप में विराजमान है। भगवान हाथ में लड्डू लिए है, मोतियों की माला पहने हुए, दिव्य और भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। भगवान के सिर पर पगड़ी है, राधा रानी के सिर पर पगड़ी है। और ये देखिए जिस रूप में कहा जाता है सांवले कृष्ण कन्हैया, वो सांवला स्वरूप भी आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये प्रतिमाएं हैं, ये मूर्तियां हैं उन सबके लिए, जो उन भक्तों के लिए जो अपने घर में परिवार में भगवान की स्थापना करना चाहते हैं, उनको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। ये सांवले भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में है, राधा रानी है दिव्य स्वरूप में है। ये दिव्य नजारा है, पगड़ी बांधे हुए, हाथ में मुरली है। किस तरह की पूरी तैयारी इस चीज को लेकर की जाती है। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद है, ये युगल रूप तो मौजूद है, राधा रानी श्री कृष्ण मौजूद है। बहुत ही दिव्य स्वरूप आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिस स्वरूप में भगवान को याद किया जाता है, कहा जाता है कि भगवान सांवले है, वो स्वरूप भी आपको नजर आ रहा है। और यहाँ दुकान मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कितनी डिमांड रहती है। और खासतौर से जन्माष्टमी का मौका है, सर खड़े जाएंगे ना, जन्माष्टमी का मौका है, जैसा हम आपकी दुकान में नजारा देख रहे हैं, छोटे स्वरूप से लेकर बड़े स्वरूप मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है। किस तरह से पूरी तैयारी की? देखिए, यहाँ का तो मेन उत्सव है, भगवान का जन्म स्थल ही है ये। और आज उनका बर्थडे आ रहा है, तो नेचुरली आपके घर में आपके बच्चों का होता है, ये तो पूरे परम पिता परमात्मा है, तो यहाँ तो उत्सव है, यहाँ उनकी जन्मस्थली है। तो यहाँ तो सभी घर घर में तैयारी होती है। हम लोग भी चूंकि व्यवसायी हैं और यहाँ पे लोगों की आस्था है, तो तैयारी तो पूरी रहती है कि हम लोग लड्डू गोपाल खरीदते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम मथुरा से ही और जन्मस्थली से ही बाल गोपाल लेके जाएं, वो लेके जाते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप यहाँ पूजा होती है। ब्रज में बाल स्वरूप की पूजा होती है, बाल स्वरूप की पूजा होती है। और हमको तो हमने देखा ना, जो नजारा देखा बाल स्वरूप में विराजमान है, सांवले सलोने ही कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, वही स्वरूप आपके यहाँ नजर आ रहा है। कितना लोगों को पसंद आते हैं? कुछ लोग सांवले ले जाते हैं, कुछ लोग काले ले जाते हैं, क्योंकि काली कमली वाले भी लोग बोलते हैं, सांवले सलोने भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल के बनते हैं, तो पत्थर के भी ले जाते हैं, पीतल की ज्यादा बिकती है। तो हर जिनकी जैसी जैसी आस्था होती है, जिनका जिनको वैसा वैसा मन होता है, उसी हिसाब से ले जाते हैं। क्योंकि हम लोग दुकानदार हैं, तो हर तरह के गोपाल रखते हैं कि जिनको जो अच्छा लगे लेके जाएंगे। तो आपने बताया पीतल के जो तैयार किए जाते हैं, तो ये पीतल की जो लड्डू गोपाल हैं वो मथुरा में तैयार होते हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं? नहीं, वो यही वृंदावन में बनते हैं, यहाँ बनते हैं, अलीगढ़ में बनते हैं, हाथरस में बनते हैं, यहाँ आसपास ही बनते हैं, मतलब ब्रज क्षेत्र में ही बनते हैं। मतलब ब्रज के ही है? ब्रज के ही है, भगवान तो ब्रज के ही है और यही रहते हैं, कहाँ जाएंगे। हम देख रहे हैं आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण पगड़ी में सजाए जा रहे हैं। एक नजारा मैं आपको और दिखाऊंगा। ये देखिए तैयारी की जा रही है, भगवान को स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है, श्रृंगार किया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है, बांसुरी वाले जिसे कहा जाता है, मुरली वाले कहा जाता है, वो तैयारी की जा रही है। तो ये जरा ऐसे घुमाएंगे, तो देखिए श्रृंगार की तैयारी है। मोतियों की माला है, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप आपको यहाँ नजर आ रहा है। मोतियों की माला, पगड़ी, और जैसे कहा जाता है कमली वाले, वो भी है, बांसुरी की बस कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी जब श्रृंगार पूरा होगा। ये जो स्वरूप हमने देख रहे हैं, लोगों का किस तरह से रुझान रहता है लोग। देखिए, इस समय ज्यादातर लोगों के पास, जिनके पास लड्डू गोपाल होते हैं, जिनके पास, यहाँ तो घर घर में लड्डू गोपाल हैं, और अब तो सबों के यहाँ हैं, तो उनके पोशाकें जिनके पास हैं, तो वो पोशाकें ले जाते हैं, श्रृंगार उनका ले जाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया उनका श्रृंगार करते हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं। और जिनके पास नहीं है, वो इस अवसर पे आते हैं, लेके जाते हैं। और जिनके पास है, वो राधा रानी का स्वरूप जुगल सरकार लेके जाते हैं, और फिर उनका पोशाक, माला, तुलसी माला, जो भी जैसा भी जिनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अब जो भगवान के का श्रृंगार होने लगा है, तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है, वो ट्रेडिशनल नहीं रहा, अब वो थीम पे सब कुछ आ गया कि आप किस थीम पे बनाना चाहते हैं अपने तो गोपाल का, या वो जो आप उनका जो पूरा फूल बंगला बना के जो पूरे झूले, तो किस कलर का होगा, वो आजकल थीम पे चलने लगा है। तो जिससे कि अब लोगों की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है, रेंज भी बढ़ गई है, उनके कपड़े का
वो रेंज नहीं रह गया कि वो 50-60 रुपए में, उनके लिए कितना भी रुपए का हो, अगर उनको भाग गया तो फिर भागे। तो ये है। और हर तरह के लोग हैं, गरीब तबके के भी लोग हैं तो उनके लिए भी है कि वो जैसा चाहते हैं वैसे मिलते हैं। भगवान तो एक है, इतना बड़ा ले या इतना बड़ा ले, काम तो उतना ही करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। आस्था उतनी है। आस्था उतनी ही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वात्सल्य भाव से सब पूजा करते हैं। ये चीज ये है कि भगवान के हर स्वरूप की पूजा होती है, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे राधा कृष्ण की जोड़ी के साथ हो, या वात्सल्य रूप में। ज्यादातर वात्सल्य रूप में ब्रज में होती है, और सभी लड्डू गोपाल ले जाते हैं तो एक बालक के रूप में ही उनकी पूजा करते हैं। कोई सखा के रूप में पूजा करते हैं, कोई सांवले सलोने के रूप में पूजा करते हैं। तो उनका अपनी अपनी अपने अपने क्या कहते हैं आस्था के हिसाब से, और जैसी उनकी पूजा पद्धति है उसी हिसाब से पूजा करते हैं। और भागवत गीता भगवान की वाणी है, तो भागवत गीता भी खूब बिकता है इस समय। यानी ब्रज के सबसे बड़े उत्सव की सबसे बड़ी तैयारी है। ब्रज नहीं, विश्व की कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं, विश्व के गुरु हैं, तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब वो बात नहीं रही कि सिर्फ यहाँ ब्रजवासी है या पूरे भारत में, ये पूरे विश्व के लिए आदर्श है। तो देखिए, ये जिस तरह से ब्रजवासी हैं, दुकानदार हैं, ये हमारे पूजा की सामग्री भी है पूरी, जो भगवान के श्रृंगार में उपयोग में लाई जाती है। और इन्होंने कहा कि ये ब्रज का उत्सव नहीं बल्कि पूरे विश्व का उत्सव है, और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल किसी एक के नहीं बल्कि पूरे विश्व के है, और पूरा विश्व ही अब भगवान के जन्म उत्सव की धूम में झूम रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।